अच्छा, इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे या बैक टेस्टिंग करेंगे। आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब रिवर्स करेगी, रिवर्सल मार्केट कब देगी? ये मेन क्वेश्चन यही है कि मार्केट रिवर्सल कब देगी। हमारा लॉस अक्सर उस वक्त होता है कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बाय चली जाती है ना, तो ट्रेडर्स सोचते हैं कि बस अब ये सेल लाएगी क्योंकि इसने हाई लगा लिया है, लेकिन वो ट्रेड लेते हैं, मार्केट फिर बाय निकल जाती है। तो ये कन्फर्मेशन कब होगी कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगा? ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। अब ये H4 में मैं आपको कंफर्मेशन बता रही हूँ। ये देखें, H4 में आपने ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है ना। ये देखें, अब ये हाई इसने लगा दिया, ठीक है, मार्केट रिवर्स नहीं हुई, फिर चली गई ऊपर, मार्केट रिवर्स नहीं हुई, फिर ऊपर चली गई। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब रिवर्स होगी? जब H4 की ये कैंडल विक के साथ क्लोज हो जाए, फिर उसके बाद एक ऐसी कैंडल बने जो छोटी सी हो, जैसे ये बन गई इसके अंदर ही, ठीक है। फिर एक और कैंडल बनी, देखें, स्मॉल सी इसके साथ ही। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर ट्रेंड में वीकनेस आ गई है। फिर मार्केट थर्ड टाइम इन ये जो रेंज बनाती है ना स्मॉल कैंडल्स वाली, इनके फिर इनसे ऊपर निकलती है, लिक्विडिटी लेने के लिए निकलती है। ये देखें, ये इसने क्या किया, एसएल हंटिंग, फिर मार्केट रिवर्स करती है। ये वाला साइन आपने याद करना है बिल्कुल। H4 में ट्रेंड कब रिवर्स होता है? जब एक कैंडल, लास्ट कैंडल बाय की या सेल की, विक के साथ, रिजेक्शन के साथ क्लोज हो जाए, फिर उसके साथ एक या दो स्मॉल कैंडल्स ऐसी बनती हैं, रेंज, ये रेंज बन गई। फिर उस रेंज की मार्केट लिक्विडिटी जैसे ऊपर लेने निकलती है ना, तो इस रेंज की मार्केट लिक्विडिटी लेगी, ठीक है। ये देखें, इस कैंडल ने क्या लिया, इसकी एसएल हंटिंग की, इसके बाद ट्रेंड रिवर्स होता है, ये साइन है। अभी ये देखें, अगर एक कैंडल ये थी, एक क्लोज हुई, तो दूसरी कैंडल ने क्या किया, बॉडी के साथ। लेकिन इस जगह क्या हुआ है कि एक कैंडल क्लोज हुई, फिर साथ एक और स्मॉल कैंडल क्लोज हुई। इसी तरह आपको पता चल जाता है कि अब ट्रेंड सेल की एंट्री देगा। अभी आप यहाँ देखें, अगर अब देखें, ये सेल आ रहा था ना, सेल आ रहा था, मार्केट ने एक रिजेक्शन ली, फिर एक कैंडल बनाई स्मॉल, फिर मार्केट ने देखे रिवर्स किया। 3 टाइम मार्केट को रिजेक्शन मिली। यहाँ भी देखें, 3 टाइम मार्केट को रिजेक्शन मिली, और इस कैंडल ने इस रेंज की लिक्विडिटी भी ली वीक के साथ। ये चीज़ ये चीज़ आपको हर टाइम फ्रेम में ऐसे ही मिलेगी। ये एंट्री की कंफर्मेशन का साइन है। 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी, 30 मिनट में भी, H1 में भी, जब आपने सेल या बाय लेनी हो, तो आपने जब भी आप सेल बाय लेंगे तो आपने उस जगह देखना है कि आपकी एक रेंज बनी हो, इस तरह मार्केट ने रिजेक्शन ली हो, एक रेंज बनी हो, फिर मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ली हो, इस तरह, उसके बाद आप सेल या बाय करें। अभी यहाँ देखें, ये तो डे है ना। अभी आप देख, इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं H4 में। अभी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होगा। ये एक रेंज बनी थी, मार्केट ने ये इससे ऊपर जाके क्या किया, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी हंट की, इनसाइड क्लोज हुई। यहाँ आप फिब लगा सकते हैं। ये देखें, ये MSS हो गया ना। जहाँ भी मार्केट ने रिवर्स करना है ना, तो मार्केट उससे पहले वहाँ रेंज करेगी, फिर उसकी लिक्विडिटी लेगी। मैं तो वैसे डेली ऐसे देखती हूँ कि H4 के हाई या लो को मैं देखती हूँ, H4 के हाई या लो को, मार्केट हाई पे है या लो पे है, और फिर मार्केट वहाँ पर जाके एक कैंडल H4 की क्लोज कर दे, 2-3 कैंडल रिजेक्शंस के साथ, फिर उनकी रिजेक्शंस पे मैं गैंग बॉक्स लगाती हूँ, फिर उसके डिस्काउंट में जैसे मार्केट आती है। अब जैसे ये देखें, अब ये मार्केट, अब यहाँ से ये देखें, एक कैंडल वीक के साथ क्लोज हुई, ठीक है, दूसरी कैंडल भी देखें वीक के साथ क्लोज हुई, फिर स्मॉल कैंडल्स बनी, फिर इस जगह आप देखें, अगर कोई गैंग बॉक्स लगाए, ये देखें गैंग बॉक्स, तो इसके डिस्काउंट में जैसे मार्केट आई तो आप बाय लेंगे। देखें, अब आपकी बाय की एंट्री बनी है। और आप NY सेशन से पहले आपने यही 4-5 कैंडल्स का मूव देखना होता है कि मार्केट रिवर्स करेगी या नहीं।
जो एनवाई सेशन होता है ना, उससे पहले मार्केट ये साइन दे देती है। उससे पहले जो मार्केट दिन में कैंडल्स बना रही होती है ना H4 H1 में, वो इसी यही साइन बना रही होती है, वो रिजेक्शन ले रही होती है और उसके डिस्काउंट एरिया में आ जाती है मार्केट। तो हमें एनवाई सेशन में पता चल जाता है कि उसके बैक पे किस चीज़ का सेटअप बन चुका है, सेल का या बाय का, ठीक है ना। वो अगर उसने बाय जाना है ना, तो वो H4 के बॉटम पे आके इस जगह इस तरह के रिजेक्शन लेती है, स्मॉल कैंडल्स क्लोज करती है, फिर उसके इधर गैंग बॉक्स लगाएं तो इसके डिस्काउंट में आती है, यहाँ से वो बाय निकल जाती है, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ आपने एंट्री की रिवर्सल देखने के लिए या एंट्री के लिए किसी भी टाइम फ्रेम में आप लो, आप कंफर्मेशन लो कि देखें, ये देखें, ये मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाई, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, अभी कंफर्म हो गया था कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। अब ये एनवाई सेशन भी होगा, एनवाई सेशन से पहले आप यही चीज़ चेक किया करें। अब ये देखें, इसके ये रिजेक्शन है, इसके डिस्काउंट में आप ये वीक जो है, ये जो वीक है ना, ये वीक, ये इस वीक पे मैंने गैंग बॉक्स लगाया, ये इसका डिस्काउंट एरिया था। ये देखें, यहाँ से मार्केट बाय चली गई, ठीक है। और ये चीज़ मार्केट, ये एंट्री बनती है 3-4, ये प्रोसेस काफ़ी 3-4 H4 की कैंडल्स के बाद कंप्लीट होता है, क्योंकि 3-4 H4 की स्मॉल कैंडल क्लोज होंगी तो फिर मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेगी, फिर उसको टेस्ट करने आएगी तो मार्केट आपको ट्रेड देगी। अब ये देखें, ये सारी H4 की कैंडल्स हैं जिसने ये रेंज बनाई है, इस कैंडल ने इन सब की लिक्विडिटी ले ली। जैसे ही इसने ये रिजेक्शन ली, लिक्विडिटी ली, हमें कंफर्म हो गया कि अब मार्केट बाय जाएगी, इधर से आप बाय ले लेंगे। एनवाई सेशन से पहले आपने यही चीज़ नोट करनी होती है कि कल एनवाई सेशन के बाद क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया 4H की कैंडल्स का। यानी आज देखिए, अगर एनवाई सेशन कंप्लीट हो गया तो अब कल एनवाई सेशन से पहले मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऐसा ही प्रोसेस कंप्लीट करेगी, स्मॉल कैंडल्स करेगी, फिर उनकी लिक्विडिटी लेगी, फिर उनका रीटेस्ट पे आएगी तो आपने फ़ौरन से एंट्री ले लेनी है। अब इसी तरह हम देखते हैं, ये देखें, और उस वक़्त आपको CRT कैंडल 9 बजे वाली कैंडल का भी हाई लो या 50% आपको मिल जाएगा, तो वो कंफर्मेशन भी आपके साथ हो जाएगी CRT कैंडल की, ठीक है। क्योंकि एंट्री से पहले, एनवाई सेशन से पहले आपने अपने लिए PD एरे ढूंढने होते हैं कि वहाँ पर आपको बाय की हैवी। और ये देखें, ये सिंपल कुछ भी ना करें ना, आप देखें H4 की हैवी जी है, मार्केट बाय की हैवी जी से बाय का मूव देगी, ये देखें दिया है ना, बाय की हैवी जी मार्केट प्राइस को बाय की तरफ पंप करती है। ये देखें, यहाँ से मार्केट बाय की हैवी जी से बाय गई है ना। इसी तरह ये देखें, ये भी एक प्रूफ था एनवाई सेशन से पहले। ये देखें, ये भी मार्केट बाय की FVG में मुसलसल रिजेक्शन ले रही थी, लिक्विडिटी, ये रेंज बनाई थी छोटी कैंडल्स के साथ। ये देखें, ये रेंज बनाई थी, ये इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली थी, वीक निकाली थी, इस वीक पे आप गैंग बॉक्स लगाएं, बाय की FVG भी थी, मार्केट बाय चली गई। अब यहाँ मार्केट क्या कर रही है, आप देखें यहाँ क्या कर रही है, मार्केट ने सेल की FVG भी बनाई हुई है, यहाँ रेंज कर रही है। अब मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी जैसे ही हंट करेगी ना, आप इसके रीटेस्ट पे इधर एंट्री ऐसे ले लेंगे सेल की। सेम वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है ना। आप देखें, ये देखें, ये H4 की कैंडल्स हैं, इन्होंने क्या किया है, ये देखें छोटी स्मॉल कैंडल्स बनी है, रेंज बनाई है, ठीक है, और ये सेल की FVG है। अब आप अगर इसको इस पे भी बेशक गैंग बॉक्स लगा लें, इस वीक रिजेक्शन पे, ये देखें मार्केट इस फ़र्ज़ करें आप इस गैंग बॉक्स पे रिजेक्शन लगाएं ऐसे, अब मार्केट पता क्या करेगी, ये देखिए, ये एक रेंज है ना, ये देखिए मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी हंट करेगी, या तो इसके डिस्काउंट से ऐसे सेल आ जाएगी, ठीक है, या मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी हंट करेगी, या मार्केट क्या करेगी, इस रेंज की, ये जो रेंज बना रही है ना, जैसे ये इस सारी कैंडल से नीचे विक लगाएगी, ठीक है, हमें पता चल जाएगा इसने लिक्विडिटी ले लिया, फिर उसे जैसे रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ से आप सेल कर लोगे, ठीक है। और मार्केट उससे पहले उस तरफ MSS भी कर देती है। अब ये देखो, इसने स्ट्रक्चर किस तरफ शिफ्ट की है, सेल की तरफ। मार्केट अपना फुटप्रिंट, पहले आपने ट्रेड जब आप लेते हो ना, मार्केट उससे पहले एक फुटप्रिंट देती है कि मैं सेल जाऊंगी या बाय, उससे पहले उस तरफ MSS कर देती है। ये देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है सेल के साथ, किस तरफ, सेल की तरफ, ये किया है सेल का MSS, ठीक है, MSS कर दिया है। अब इसका मतलब मार्केट, अभी आप यहाँ पर CRT कैंडल को भी आप वो कर सकते हैं। अभी हम यहाँ ढूंढते हैं, अगर ये एरिया है, ठीक है ना, अब मैंने तो ये देख रही हूँ कन्फर्मेशन NY में हम कैसे एंट्री डिज़ाइन करते हैं। अब मैं एंट्री यहाँ क्यों डिज़ाइन करूँगी सेल की, क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन मिली है, ठीक है। अभी यहाँ पर
मैं 9 बजे वाली कैंडल भी ढूंढूंगी, यहाँ पर कोई 9 बजे वाली कैंडल है, उसका 50% कहाँ पर है। अभी हम देखते हैं यहाँ, ये भी 10 बजे वाली, हाँ ये जो कैंडल है ना 10 बजे वाली, ये इसका जो 50% है ना वो इम्पोर्टेंट है। ये है वो 9 बजे वाली कैंडल, CRT कैंडल। अगर मैं इसको लगाऊं, ये देखें मार्केट ने सिंपल, आप देखें मार्केट ने 50, ये 9 बजे वाली कैंडल CRT कैंडल है, इसके 50% से मार्केट ने सेल दिया। साथ आप ये भी 9 बजे वाली कैंडल को भी मार्क करके चेक किया करें उस टाइम, CRT कैंडल, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये देखें अभी यहाँ पर कौन सी CRT कैंडल है, ये देखें इसके बिल्कुल 50% से मार्केट सेल हुई है ना, देखा। अभी हम देखते हैं अब ये वाली है, आप देखें अब कन्फर्म है यहाँ से, ये 9 बजे वाली कैंडल है, इसके मार्केट कहाँ पर है 50% पे है। अभी हम यहाँ इसको, हो सकता है ये यहाँ से मार्केट सेल लाए, अगर तो इसने इसको ब्रेक कर दिया इस 50% को, अब आपने रिएक्शन देखना है, प्राइस को उस टाइम रीड करना है, ठीक है ना, ऐसे ही एंट्री में नहीं घुस जाना। हो सकता है ये इसको ब्रेक कर दे, फिर अगर ब्रेक करेगी तो फिर ये इस लेवल को इस तरह, ये देखें फिर ये इस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया ना, फिर इस तरह टेस्ट करके इस तरह जाएगी, ठीक है 9 बजे वाली कैंडल को। अभी आप इसको भी देखें ना, ये बैक पे कौन सी 9 बजे वाली कैंडल है, ये 10 बजे वाली कैंडल है, ये वाली CRT कैंडल है, इसको भी देखते हैं लगा के। अब ये देखें इस कैंडल को मार्केट ने, इस वाली ये CRT कैंडल है, इसको मार्केट ने स्वीप किया, इनसाइड क्लोज किया। ये हो सकता है कि मार्केट इसको टेस्ट करने जाए, क्योंकि इसको स्वीप करके MSS किया, या दोबारा इसे रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ से बाई जाएगी। ये आपको उस टाइम प्राइस एक्शन रीड करना होता है, ठीक है ना उस टाइम। और अगर आपका 10 बजे का टाइम, किल जोन जब स्टार्ट हो जाता है ना, आपने फ़ौरन, फिर अगर किल जोन जब स्टार्ट हो जाता है ना, मार्केट उसी टाइम फ़ौरन एंट्री दे देती है, ठीक है ना, फिर आपने वेट नहीं करना। अगर तो मार्केट ने सेल लाना है ना, तो मार्केट किल जोन का जैसे ही स्टार्ट होगा ना, मार्केट यहाँ से सेल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट किल जोन के टाइम पे अपने किसी ना किसी लेवल पे पहुँच जाती है जहाँ से उसने सेल बाई होना होता है।